दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है दुख। चाहे कोई कितना भी धनी क्यों न हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, चाहे वो साधारण किसान हो या राजा, दुख से कोई भी नहीं बच सकता। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ये बताती है कि दुख को समझना और उसे करुणा में बदल देना ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगर में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था किस्सा गौतमी। वो साधारण सी स्त्री थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा धन था उसका छोटा सा बेटा। वो बेटे को आंखों का तारा मानती थी। उसकी हंसी में मां की दुनिया थी और उसकी रुलाई में मां का दिल कांप उठता था। लेकिन एक दिन अचानक वो बच्चा बीमार पड़ गया। पहले तो सबको लगा कि मामूली सी बीमारी है, परंतु धीरे धीरे रोग बढ़ता गया। वैद्य बुलाए गए, जड़ी बूटियां दी गईं, तरह तरह के उपाय किए गए, किंतु कुछ भी काम ना आया और अंततः वो नन्हा बालक मां की गोद में ही सदा के लिए शांत हो गया। गौतमी का हृदय फट गया। वो चीख पड़ी, नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, कोई तो उपाय होगा। पड़ोसी और रिश्तेदार उसे समझाने आए। किसी ने कहा कि बहन, धैर्य रखो, मृत्यु सबके घर आती है। लेकिन मां ये सत्य मानने को तैयार ही न थी। उसने अपने मृत बच्चे को गोद में उठाया और गांव-गांव भटकने लगी। हर दरवाजे पर जाकर विनती करती, कृपया कोई दवा दे दीजिए जिससे मेरा बच्चा फिर से जीवित हो जाए। लोग उसे देखकर करुणा से भर जाते, परंतु सब असमर्थ थे। कोई उसे पागल कहता, कोई चुप कराने की कोशिश करता। आखिर किसी ने कहा, गौतमी, तुम्हें भगवान बुद्ध के पास जाना चाहिए। वे करुणा और ज्ञान के सागर हैं, शायद वही तुम्हारी सहायता कर सकें। गौतमी के भीतर आशा की किरण जगी। वह अपने बेटे के निर्जीव शरीर को गोद में लिए बुद्ध के पास पहुंची। आंसू बहाती हुई बोली, भंते, आप महान हैं, कृपा करके मेरे बेटे को जीवन दे दीजिए। आप ही मेरी अंतिम आशा हैं। बुद्ध ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि डाली, शांत स्वर में बोले, गौतमी, तुम्हारा पुत्र फिर जीवित हो सकता है, परंतु इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। तुम नगर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ, लेकिन ध्यान रहे वह सरसों ऐसे घर से होनी चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। गौतमी का चेहरा खिल उठा। उसने सोचा, ये तो सरल है। वह तुरंत नगर में निकली और घर घर जाकर सरसों मांगने लगी। पहले घर में उसने कहा, मुझे थोड़ी सी सरसों दीजिए, पर शर्त यह है कि आपके घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। घर वालों ने कहा, मृत्यु? अरे बहन, हमारे पिता का निधन यही हुआ था। वह निराश होकर दूसरे घर गई। वहां से भी उत्तर मिला, हमारी मां का देहांत हो चुका है। तीसरे घर से कहा गया, हमारे भाई की मृत्यु हुई थी। गौतमी घर घर भटकती रही, पर हर जगह वही उत्तर मिला, कोई ऐसा घर न मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। धीरे धीरे उसके हृदय में यह सत्य उतरने लगा, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। दुख हर घर का हिस्सा है। दिन ढल गया, रात उतर आई। गौतमी ने अपने बेटे के निर्जीव शरीर को गोद से उतारा और चुपचाप सोचने लगी, मैं अपने दुख में अंधी हो गई थी। मैं सोचती थी कि यह पीड़ा केवल मेरी है, परंतु वास्तव में तो हर कोई इस सत्य से गुजरता है। अगले दिन वह वापस बुद्ध के पास पहुंची। इस बार उसके चेहरे पर आंसू थे, पर उन आंसुओं में समझ की चमक थी। उसने कहा, भंते, अब मैं समझ गई हूं, मृत्यु सबके घर आती है। मैं अपने दुख में अकेली नहीं हूं। बुद्ध ने कहा, गौतमी, जो जन्म लेता है उसका मरना निश्चित है। यह संसार अनित्य है। तुम अपने दुख में डूबी हुई थी, इसीलिए तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारा कष्ट सबसे बड़ा है। लेकिन जब तुमने देखा कि सब इस पीड़ा से गुजरते हैं, तब तुम्हारे भीतर करुणा जागी। यही करुणा ही मुक्ति का मार्ग है। गौतमी ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया और फिर बुद्ध की शरण में आ गई। उसने भिक्षुणी का जीवन अपनाया। अब उसके आंसू केवल अपने लिए नहीं थे, बल्कि दूसरों के लिए थे। अब वह दूसरों के आंसू पोंछने लगी। अपने दुख को उसने करुणा में बदल दिया और जीवन को शांति के मार्ग पर समर्पित कर दिया।
दोस्तों, ये थी किस्सा गौतमी की कथा, एक माँ जिसने अपने दुख से ही करुणा का जन्म पाया। आप सबको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइए और ऐसी ही प्रेरणादायक बौद्ध कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमो बुद्धाय।